साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कुछ रस्साकशी चल रही है दोस्तों। हालांकि ये सुगबुगाहट जो है, ये कहानी जो है, जिसका प्रारब्ध बहुत पहले हो चुका था। जब ये हो चुका था जब बाबूलाल मरांडी को उनकी पार्टी से अलविदा कहकर पार्टी समेत शामिल करवाया गया था भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तब रघुवर दास हारे थे मुख्यमंत्री पद पर। हालांकि पूरा 5 साल मुकम्मल किया था, लेकिन दोनों के बीच 36 के आंकड़े बताए जा रहे थे और यही शर्त रखी गई थी कि बाबूलाल मरांडी की जानिब से कि रघुवर दास नहीं होंगे तभी मैं कमान संभालूंगा। और तब रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर यहां से झारखंड बदर कर दिया गया था। एक तरह से झारखंड बदर ही कह लीजिए। हालांकि उनका आना जाना बना रहा, उनका झारखंड प्रेम बना रहा, जमशेदपुर आना जाना बना रहा। लेकिन जिस उम्मीद के साथ बाबूलाल मरांडी को लाया गया था, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिर एक आशा जगी कि चंपई सोरेन को लाया जाए, वो भी टाइगर कोल्हान जो है टाइगर साबित नहीं हुए। अब क्या साबित हुए इस उपचुनाव ने भी बता दिया। आम विधानसभा चुनाव की बात तो छोड़िए साहब, फिर लाया गया आदित्य कुमार साहू को। लेकिन इस बीच एक और प्रक्षेपण है दोस्तों। वो ये है कि बीच में जोरों से चर्चा चली कि ओबीसी समाज का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। रघुवर दास की थोड़ी बहुत चर्चा थी, लेकिन कोयलांचल से एक नाम उभरा, दबंग नेता माने जाने वाले ढुल्लू महतो का। क्योंकि एक बड़े नेता ने जन्मदिन पर उनको बधाई दे दी थी। उसके बाद तो मत पूछिए, हम मीडिया वाले खबर ले उड़े। खबर का वैसे भी पॉलिटिकल टोटा होता है झारखंड में, लेकिन जो कहानियां थी उसको बताना है, परत दर परत खोलनी है। कहीं ना कहीं कुछ संभावनाएं तो थी, लेकिन इधर अचानक से बाबूलाल मरांडी कैसे हमलावर हैं ढुल्लू महतो पर। देखिए, सीधे सीधे हमलावर नहीं है, क्योंकि पार्टी की बात है, पार्टी के नेता हैं, लेकिन घुमा फिराकर बात करने में भी एक्सपर्ट हैं बाबूलाल मरांडी। अभी आपको पता है कि एलबी सिंह के यहां छापे पड़े थे, कोयला कारोबारी माने जाते हैं, और क्या रिलेशन है उनका ढुल्लू महतो से भी, यह भी जग जाहिर है। अब बाबूलाल मरांडी ने जो हमला बोला कि अवैध कोयले की ढुलाई हो रही है, कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है, और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसका काला चिट्ठा वो खोलेंगे। इसके बाद एलबी सिंह कितना लाल हुए या कितना बहादुर साबित होंगे, ये तो ढुल्लू महतो ही जान दोस्तों। लेकिन इधर हमला किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जो कि सत्ताधारी, और क्यों किया है इससे पहले हम बताएंगे कि बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा था। हालांकि प्रेस बयान भी आया था उनका, सोशल मंचों पर लंबा चौड़ा चिट्ठा भी लिखा उन्होंने, संबोधित करते हुए लोगों को, और संकेत में कई बड़ी बातें कह दी। और अगर बिटवीन द लाइन आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके केंद्र में ढुल्लू महतो और एलबी सिंह भी आते। बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। धनबाद में कोयला चोरी के खिलाफ जब से मोर्चा खुला है, उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कोयला माफियाओं में भय का माहौल पैदा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का भरपूर समर्थन और आभार संदेश हमें लगातार मिल रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई और हमारे खुलासे के बाद ये धंधा थोड़ा धीमा हुआ है। मैं वादा करता हूं कि मेरे द्वारा खुलासा करने से अगर चोरों में भय पैदा हुआ है, तो आगे भी हम समय समय पर जानकारी जुटाकर यह खुलासा करते रहेंगे। कई जागरूक साथियों, समर्थकों, आम लोग संपर्क कर यह जानकारी दे रहे हैं कि हमारे पिछले खुलासे
में अभी भी कुछ शातिर चोरों एवं इस काले धंधे में लगे सरकारी गैर सरकारी लोगों के नाम छूट गए हैं और जो पर्दे के पीछे रहकर इस लूट को अंजाम दे रहे हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि झारखंड की खनिज संपदा को बचाने की ये लड़ाई हम सब की है। यदि आपके पास ऐसे किसी भी कोयला माफिया या भ्रष्टाचारी की जानकारी है जिसका नाम अब तक उजागर नहीं हुआ है तो आप बेझिझक मुझे जानकारी दें। आप मुझे मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर या यहां सोशल मीडिया पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और प्राप्त सूचना के आधार पर हम इस अभियान को और तेज करेंगे। कोई भी चोर चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, ध्यान दीजिए बच नहीं पाएगा। देर सवेर इन्हें सजा जरूर मिलेगी, देखते चाहिए। तो मैंने पहले कहा था ना दोस्तों, एलबी सिंह का क्या रिश्ता है ढुल्लू महतो और ढुल्लू महतो का भारतीय जनता पार्टी से क्या नाता है और बाबूलाल मरांडी कैसे यह आरोप लगा रहे हैं, किस पर लगा रहे हैं आरोप, खुलेआम सरे शाम। साथियों, तो मैंने पहले कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाने में भारतीय जनता पार्टी लुंज पुंज साबित हो रही है। जब आपस में ही आप सिर्फ फुटअव्वल करेंगे तो फिर जनता क्या समझेगी, या कुछ और कहानी तो नहीं पक रही है। ये बातें तो बाद में खुलेंगी साथियों। अब इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कैसा करारा जवाब दिया है, हम यह भी आपको चाहते हैं कि बता दिया जाए। चलिए बताते हैं सोशल मंचों पर जेएमएम के पेज पर क्या अंकित है जो चीखता है, चिल्लाता है बाबूलाल मरांडी और ढुल्लू महतो को फरिया लेने की दावत दे। सीधे नाम लिखा है ढुल्लू महतो। नाम तो सुना ही होगा आपने। अगर आपको जरा सी भी हिम्मत है तो एक उंगली डालकर ही दिखा दीजिए। हर झारखंडी जानता है कि आप ये कर ही नहीं पाएंगे। ये किसे कहा जा रहा है दोस्तों? क्योंकि पूरा देश आपके प्रिय सांसद और उनके रसूख से वाकिफ है। उन्हें हाथ लगाने में आपकी कुर्सी और राजनीति दोनों दिल्ली से ही खत्म कर दी जाएगी। आप जब राज्य सरकार ने इनके काले कारनामे और धंधे पर कार्रवाई शुरू की है तो आप प्रेस के सामने चंपक की कहानियां सुनाने लगे। भाजपा को घाटशिला में 40,000 की रिकॉर्ड हार दिलाने के बाद अगर जरा सी भी शर्म होती तो आप कुर्सी छोड़ देते, पर आप ऐसा करेंगे नहीं, यह भी सबको पता है। अब आते हैं आपके दूसरे प्रिय एलबी सिंह पर। एलबी सिंह ने आपके नाते रिश्ते तो जग जाहिर हैं। किस चुनाव में कितने और आपके किन किन प्रिय साथियों ने क्या क्या किया, ये सब कुछ दिनों में जनता के सामने आने वाला है। यह खुली चुनौती है दोस्तों जेएमएम की, और किसे है? सीधे सीधे बाबूलाल मरांडी को। यह सवाल भी है कि घाटशिला में जब हार हुई तो भारतीय जनता पार्टी की कमान तो आपके पास भी है और नेता प्रतिपक्ष भी आप ही हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, अब साथियों राजनीति में नैतिकता, वैचारिकी, मूल्य, ये सब डायनासोर हो गए। जैसे डायनासोर गायब हो गया वैसे ये सब सारी चीजें अब किताबों में मिलती हैं, जिंदगी में नहीं। और सियासत में तो ढूंढते रह जाएंगे कि चांद पर कितने धब्बे हैं। तो ये कहानी है दोस्तों एलबी सिंह, ढुल्लू महतो, बाबूलाल मरांडी और भाजपा। आप सबको पता है। हम फिर कहानी बांचेंगे और आपको आपके सामने लाएंगे। अब ये ढुल्लू महतो बताएं खुलकर या बाबूलाल मरांडी खुलकर बताएं कि क्या है नाता। कवि मुक्ति बोध ने कहा है दोस्तों बहुत पहले, यार तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? तो यह तो बताना पड़ेगा जनता को। झारखंड पूछता है और पूछता रहेगा जीटी रोड लाइव भी। चलिए साथियों, फिर हम चलते हैं, नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। साथ ही आग्रह गुजारिश भी है कि अगर आप पहली बार आए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। कुछ वीडियो देखिए, आपको अच्छे लगेंगे। आपकी मन की बातें हम टटोलते हैं
और उसे ही शब्द देने की कोशिश करते हैं। यही प्रयास रहता हमारा कि झारखंड है तो हम हैं, झारखंडियत है, और यहां किसी को गलत करने नहीं दिया जाएगा। GTRO लाइव आवाज उठाता रहा है, आवाज उठाता रहेगा। तो फिर धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से करवाइए, वीडियो भी धड़ाधड़ शेयर कीजिए, लोगों से करवाइए शेयर, क्योंकि आपका अपना चैनल है। चलिए अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।